ओके तो चलिए 11th नंबर का क्वेश्चन करते हैं जो कि रोटेशनल मोशन से रोलिंग मोशन पे था। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्लास में भी किया हुआ है हमने ऐसे टाइप का इन द सेंस। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, तो ये सेंटर पर एफ फोर्स लगा हुआ है, इज अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम एंड रेडियस आर perpendicular to its axis as shown in figure. The coefficient of friction between object and the ground is mu. The center of mass of the object has acceleration a. तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो a कहा गया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लेना है। गिवन दैट ऑब्जेक्ट रोल्स विदाउट स्लिपिंग, सो इट इज़ प्योर रोलिंग। तो ऑब्जेक्ट अगर प्योर रोल हो रहा है, प्योर विदाउट स्लिपिंग, सो ऑब्वियसली a इज इक्वल टू क्या रहना चाहिए, आर अल्फ़ा। दैट शुड बी द नेसेसरी कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। ओके, और अब अगर हम ध्यान से देखें तो सपोज़ ये सिलेंडर जो कि फोर्स F सेंटर में लगा हुआ है, तो ये वाला पॉइंट स्लाइड होके इधर जाने की कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो पीछे की तरफ आएगा। और हमें पता है कि प्योर रोलिंग में जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन आता है, बिकॉज ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट ग्राउंड के साथ हमेशा रेस्ट पे होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। तो अब अगर हम इसके ट्रांसलेशन मोशन का इक्वेशन बनाते हैं, तो यहाँ पर एफ है और यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स पीछे है, तो डेफिनेटली ये एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास जिस एक्सेलरेशन से जा रहा है उसका इक्वेशन बनेगा एफ माइनस एफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और सिमिलरली अगर हम सेंटर के अबाउट टॉर्क लेते हैं, तो टॉर्क का रोटेशनल मोशन, टॉर्क का जो इक्वेशन आएगा वो रहेगा एफ एस इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। सो अब हमें पता है कि ये ट्रांसलेशन मोशन का कंडीशन लगाया, अब हम रोटेशनल मोशन का कंडीशन लगाएंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। तो अबाउट सेंटर, तो अगर हम सेंटर से टॉर्क लेते हैं तो सेंटर से स्टैटिक फ्रिक्शन का जो डिस्टेंस है वो आर हो जाता है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। ओके, और हमें पता है कि इन जनरल आई होता है एम के स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन एम के स्क्वायर, तो अल्फ़ा। और ये आया हमारा इक्वेशन नंबर 2। और ऑलरेडी हमें पता है कि कंडीशन क्या है, ए इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा होता है, दैट इज़ कंडीशन विच इज़ नोन टू अस। तो चलिए अब हमारे पास ये 3 मेन कंडीशन है प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन, और ये इनका डायनामिक्स, ट्रांसलेशन और रोटेशनल डायनामिक का इक्वेशन। अब हमसे कहा गया है ए ऑप्शन, फॉर सेम एफ द वैल्यू ऑफ ए डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर सिलेंडर इज सॉलिड और हॉलो। ओके, तो देखिए अगर सिलेंडर सॉलिड है तो वो डिस्क की तरह बिहेव करेगा, और हम इनर्शिया लेंगे एम आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो आर बाई रूट 2 रहेगा। और अगर हॉलो है तो हम उसे रिंग ट्रीट करेंगे एम आर स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो कि हमें पता है कि ए इज़ इक्वल टू ए बाय आर होता है, तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वेशन 2 को स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू आर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर इंटू ए बाय आर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या आ जाती है, एम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू ए। ओके, एंड दैट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू ए। और यदि हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, तो एफ माइनस स्टैटिक फ्रिक्शन एम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो f इज इक्वल टू हो जाता है a कॉमन, ये उस तरफ चला जाएगा, a बाहर आ जाएगा, m भी बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा f अपॉन m इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो कि a डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर, तो डेफिनेटली फॉर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर यदि रोल हो रहा है तो k की वैल्यू r बाय रूट 2 रहेगी, तो एक्सेलरेशन कुछ और आएगा। और अगर हॉलो सिलेंडर है तो डेफिनेटली k की वैल्यू r रहेगी और एक्सेलरेशन कुछ और आएगा। तो स्टेटमेंट 1 में जो बोला है, फॉर सेम वैल्यू ऑफ f a डज नॉट डिपेंड वेदर सिलेंडर इज सॉलिड और हॉलो, तो ये तो भैया गलत बात हो गई है। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। तो फॉर सॉलिड सिलेंडर मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन इज़ 2 म्यू जी, तो ठीक है ये चेक करते हैं, जो कि एक्सेलरेशन है एफ अपॉन एम प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर।
तो प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन क्या होती है, ए शुड बी इक्वल टू आर अल्फ़ा। और यहाँ पर हम फिर से ये दो इक्वेशन को देखेंगे कि एफ जो है वो होता है एफ एस इंटू एम इंटू ए, और एफ एस इंटू आर जो है हमारा वो है आई अल्फ़ा। अगर एक्सेलरेशन हमें मैक्सिमम देखना है तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू चूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि प्योर रोलिंग के लिए ए शुड बी इक्वल टू आर अल्फ़ा। तो यहाँ पर हम इसको ले लेंगे कि भाई ये म्यू एम जी है मैक्सिमम वैल्यू इंटू आर इज़ इक्वल टू, सॉलिड सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा अल्फ़ा। तो ये m और ये m तो कट गया, ये r में से एक r कट गया, तो 2 म्यू जी इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा। और हमें पता है आर अल्फ़ा क्या होता है, तो 2 म्यू जी आर अल्फ़ा होना चाहिए। सो दैट इज़ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन 2 म्यू जी। सो डेफिनेटली सॉलिड सिलेंडर के लिए एक्सेलरेशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, तो अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम पॉसिबल 2 म्यू जी आ रहा है तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 2 म्यू जी रहेगी। आगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्राउंड इज़ ऑलवेज म्यू जी। तो देखिए अगर हम सी ऑप्शन की बात करते हैं तो जैसा कि हमने देखा इन प्योर रोलिंग फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज स्टैटिक, है ना। और हमें पता है स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो ज़रूरत पड़ने के हिसाब से यूज़ में आती है, 0 से लेकर तो म्यू एम जी। अगर ज़रूरत है तो म्यू एम जी आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। तो हम इसको ऑलवेज़ नहीं कह सकते। ये अगर डायनामिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन होता था तो बात अलग है, तो ये बात भी गलत हो गई है। आगे, फॉर थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर ए इज़ इक्वल टू एफ अपॉन 2m। ठीक है, तो ऑलरेडी ए का इक्वेशन हम डिराइव कर चुके हैं। अगर हम डी ऑप्शन के लिए इसको सॉल्व करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या है, एफ अपॉन एम इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और हमें पता है अगर थिन वॉल्ड सिलेंडर रोलिंग है, थिन वॉल्ड सिलेंडर जो होता है दैट इज़ नथिंग बट अ रिंग, और रिंग के लिए k इक्वल टू आर होता है। तो अगर ये हॉलो सिलेंडर है, थिन वॉल्ड मतलब हॉलो सिलेंडर है, तो इट विल बी एफ अपॉन एम इन ब्रैकेट 1 प्लस के की जगह हम आर स्क्वायर लिख देंगे, तो आर स्क्वायर कट गया, 1 + 1 2 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन आएगा एफ अपॉन 2m। और यहाँ ऑप्शन में देखते हैं एफ अपॉन 2m लिखा है, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी और डी। ओके, थैंक यू।